मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय। आइए तत्वार्थ मंजूषा पूर्वार्ध प्रथम खंड में हम सूत्र नंबर 5 प्रश्न नंबर 35 पर प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर पढ़ेंगे। पिछले 8 प्रश्नों में हमने जाना कि निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम का विशेष रूप से जाना। अब यहाँ स्थापना निक्षेप का वर्णन चल रहा है। तो स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 8 है। तो काष्ठकर्म, पुष्टकर्म, चित्रकर्म, अक्ष निक्षेप आदि में यह वह है। इस प्रकार स्थापित करने को स्थापना कहते हैं। कर लिया गया है नाम निक्षेप या संज्ञाकरण जिसका, ऐसी वस्तु की उन वास्तविक धर्मों के अध्यारोप से यह वही है, ऐसी प्रतिष्ठा करना, यह स्थापना निक्षेप माना गया। यह वह है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यह वही है। इस प्रकार के संबंधत्व से अन्य की व्यवस्थापना करना, ये स्थापना निक्षेप। यथा परमेश्वरी लक्षण वाला जो सचिपति इंद्र है वह है। इस प्रकार अन्य वस्तु को किसी पदार्थ में प्रतिनिधित्व करना, ये स्थापना है। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था, बराबर। अब प्रश्न नंबर 9 है कि स्थापना निक्षेप कितने प्रकार का होता है। तो स्थापना निक्षेप 2 प्रकार का होता है। एक साकार स्थापना, एक निराकार स्थापना। एक सद्भाव स्थापना, एक असद्भाव स्थापना, अथवा साकार स्थापना और अनाकार स्थापना। जो स्थापना कृति है वह काष्ठ कर्मों में अथवा चित्र कर्मों में अथवा पोत कर्मों में अथवा लेप कर्मों में अथवा लयन कर्मों में अथवा शैल कर्मों में अथवा गृह कर्मों में अथवा भित्ति कर्मों में अथवा दंत कर्मों में अथवा भेड़ कर्मों में अथवा अक्षया वराटक मन कोड़ी या शतरंज के पासा तथा इनको आदि लेकर अन्य भी जो कृति इस प्रकार स्थापना में स्थापित की जाती है वह स्थापना कृति कही जाती है। ये कितने बता दिए इन्होंने। काष्ठ कर्म माने लकड़ी में इस प्रकार की आकृति बनाना। अपन दरवाजे आदि बनाते हैं, उनमें अष्टमंगल बना देते हैं, भगवान के चित्र बना देते हैं, अष्टप्रातिहारी। ये कौन सा कर्म कहलाएगा? काष्ठ कर्म। फिर चित्र बनाते हैं तो वो चित्र कर्म है। पोत कर्म क्या होता है? अलग अलग मोतियों को बोके आकृति दी जाती है। कई जगह आप देखो, है ना, तो मोतियों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग रंग के मोती डिजाइन में, तो पोत कर्म कहलाता है। लेप कर्म, लीप का बनाई जाती है लेपन करके। अथवा लयन कर्म, जो रेखा चित्र होते, लयन माने लाइन, तो लेखा चित्र। अथवा शैल कर्म, शैल माने पत्थर होता है, तो पाषाण में भी उकेरे जाते हैं सब। अथवा गृह कर्म, घरों में जो चित्र बनाए जाते हैं वो गृह कर्म है। भित्ति कर्म, दीवालों पर जो बनाए गए वो भित्ति कर्म है। दंत कर्म, हाथी के दांत आदि होते हैं जो पासे बनते हैं, वो किस पर बनते हैं? वो ही होते हैं ना, तो दंत कर्म हो गए। अथवा भेड़ कर्म, भेड़ों के ऊपर भी उनकी
जो बाल होते हैं डिजाइनों में काट के और उनमें चित्र बना देते हैं, उनमें मेहंदी रचा देते हैं, रंग बना देते हैं, तो वो भी भेड़ कर्म। अथवा अक्षय वराट, वराटक, अक्ष माने होते हैं पासे, वराटक माने कोड़ी, तो कोड़ी आदि को भी इस प्रकार संजाते हैं। आप बंजारे आदि किन्हीं को देखना, वो अलग अलग ऐसी डिजाइन बनाते हैं। अथवा पासों में इनको आदि लेकर अन्य भी जो कुर्ती वर्तमान में अपने वक्त विज्ञान के द्वारा, है ना, आजकल चित्र बनते हैं इंटरनेट के जमाने, पिक्सल क्या बोलते हैं उनको, पिक्सल बोला जाता है। तो कितने पिक्सल मिलते हैं तब जाके एक चित्र ऐसे नहीं बनता। मतलब जो चैट जीपीटी में काम करते हैं वो बताते हैं, आप इतनी एक लाइन लिखते हैं या ट्रांसलेट करवाते हैं, उसमें उतनी हीट गर्म होती है, उसको ठंडा करने में इतना पानी खर्च करना पड़ता है। क्या, जितना भी एआई का काम चल रहा है उसका डेटा सेंटर जहां है, उस डेटा सेंटर को ठंडा करने के लिए है, हाँ, साफ पानी पीने वाला, वो पानी में खर्च, गंदा पानी नहीं, हाँ, उसके द्वारा उन डेटाओं को, सेंटरों को इतना पानी खर्च होगा, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कालांतर में पीने के पानी की कमी पड़ जाएगी। कहाँ चला जाएगा वो पानी, उन डेटा। इसलिए अन्य सरी जो यूज करते हैं, खर्च करते हैं फ्री का, ये कहीं ना कहीं उसमें अपराध की कोटि में बाद में आएगा। हम उसके कारण बनेंगे कि हमने पानी खर्च कर दिया, तो उसके लिए इतनी ऊर्जा उत्पन्न करना पड़ती है, तो बिजली भी खर्च होती है, नहीं समझे, इतनी मानव एनर्जी भी उसमें खर्च होती है, वो सब उसमें लगेगा। ये कर्म जो बनते हैं, पिक्सल बनते हैं, चित्र बनते हैं, एलईडी बनती हैं, ये सब एक कर्म में आएंगे अलग अलग प्रकार से, ये तदाकार और अतदाकार बनेंगे आके। तो ऐसे ये स्थापना करती है। अब तदाकार एवं अतदाकार स्थापना किसे कहते हैं? तो साकार स्थापना, इंद्राकार प्रतिमा में यह इंद्र है, ऐसी स्थापना करना, ये साकार स्थापना है। कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिबिंबों में अरहंतों की स्थापना, ये साकार स्थापना है। क्या है? साकार कहो या तदाकार, है ना। तो ये अरहंत बनाए, कृत्रिम हो चाहे अकृत्रिम, ये तदा साकार स्थापना है। निराकार स्थापना, अक्ष निक्षेप, शतरंज के मोहरों में, यह वह ऐसी कल्पना, ये निराकार स्थापना है। छायक गुणों में अरहंत की स्थापना को निराकार स्थापना कहते हैं। साकार को तदाकार एवं निराकार को अतदाकार। तदाकार माने हूबहू वैसी ही कृति बनाना, ये भी तदाकार कहलाती है। जो व्यक्ति है उसका वैसा ही चित्र बना दिया, ये तदाकार। रेखाएं खींच दी, ये अतदाकार हो गया। अथवा एक सामान अपन ने सांचा बना लिया, भगवान की मूर्ति है बना दिया। अब ये महावीर भगवान भी वैसे ही हैं और आदिनाथ भी वैसे ही है, ये कथनचित तदाकार नहीं है। किंतु अपन खानिया जी में जाते तो आचार्य देशभूषण महाराज की एक प्रतिमा लगी है, वो क्या कहलाएगी? तदाकार। वैसी ही नाक नक्शे सब बनाना, वो तदाकार, ऐसे भी कह सकते हैं। सद्भाव एवं असद्भाव स्थापना किसे कहते हैं? तो भाव निक्षेप के द्वारा कहे गए अर्थात वास्तविक पर्याय से परिणत इंद्र आदि के समान बनी हुई काष्ठ आदि की प्रतिमा में इंद्रादि की स्थापना करना, इस सद्भाव स्थापना है। क्या? भाव निक्षेप के द्वारा कहे गए अर्थात वास्तविक पर्याय से परिणत जो इंद्र आदि हैं उनके समान बनी हुई क्या काष्ठ आदि की प्रतिमा में इंद्र आदि की स्थापना करना, ये क्या है? सद्भाव स्थापना है। बुद्धि के द्वारा स्थापित किए जाने वाला जो पदार्थ वर्ण और आकार आदि के द्वारा अन्य पदार्थ का अनुकरण करता है, उसकी सद्भाव स्थापना
यह संज्ञा है। किसके द्वारा स्थापित किया? तो बुद्धि के द्वारा। उसका वर्ण है, आकार है, आदि आदि उन सब का अनुकरण करती वैसी की वैसी प्रतिकृति बना दी, तो वे सद्भाव हो गई। नहीं समझे ना? कोई पहचान भी ना पाए ये वही है कि कोई दूसरा है। एक चित्रकार था, मूर्तिकार, और उस मूर्तिकार ने ऐसी मूर्ति बनाता था कि बिल्कुल हूबहू, जिसमें कोई अंतर नहीं होता था। तो एक बार उसे पता चला कि मृत्यु ऐसे ऐसे आती है और लेने के लिए आएगी, तो उसने मृत्यु को भी चकमा देने के लिए, छल करने के लिए अपनी एक से एक 9 प्रतिमाएं बनाई। क्या बनाई? 9 बनाई, और बीच में खुद बैठ गया एक 10वां। अब वो जब यमराज लेने को आए तो उनने देखा, सब चीजें देखी, अरे वाह ये तो बहुत जोरदार मूर्तियां हैं। अब ऐसे पकड़ में नहीं आया, यमराज यमराज थे, उनने कमी निकालना शुरू कर दिया। इस मूर्ति में ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो आखिर अपनी कोई कृतियों की बुराई कब तक सुने? उसे कहना पड़ा, है किसने तुम्हें भेजा? तुम्हें समझ में भी आता? हमने कितने मेहनत से बनाई है। उन्होंने कहा चलो, हम यही तो देख रहे थे कि इनमें असली मूर्ति कौन है। नहीं समझे ना? तो ये तदाकार माने ऐसी बना दो कि मूर्ति में और उस व्यक्ति में, दोनों में पहचानना मुश्किल हो जाए कि कौन तो मूर्ति है और कौन मूर्तिमान है। क्या? एक मूर्ति और एक मूर्तिमान, अंतर ना हो, ये सद्भाव स्थापना है। असद्भाव स्थापना मुख्य आकारों से शून्य, केवल वस्तु में यह वही है, ऐसी स्थापना कर लेना ये असद्भाव स्थापना है। क्योंकि पदार्थ को देखने वाले जीव का भी दूसरे के उपदेश से ही यह वही है ऐसा समीचीन ज्ञान होता है। क्या? जो पदार्थ को देखने वाला तो है, लेकिन दूसरा बताता ये है क्या। अपने क्या पता, अपन देख के पूछते हैं ये क्या है, तो उपदेश दिया जाता है कि ये वो है। तो ऐसे दूसरे के उपदेश यह भाई ऐसा समीचीन ज्ञान होता है। और जो असदृश, वर्णाकार आदि से सदृश नहीं है, वह असद्भाव स्थापना है। नाम निक्षेप एवं स्थापना निक्षेप में क्या अंतर है? अच्छा प्रश्न है। नाम निक्षेप एवं स्थापना निक्षेप, दोनों निक्षेपों में संज्ञा रखी जाती है। बिना नाम रखे स्थापना हो ही नहीं सकती। तो भी स्थापित अरहंत, इंद्र, स्कंद और ईश्वर आदि की प्रतिमाओं में मनुष्य की जिस प्रकार की पूजा आदर और अनुग्रह की अभिलाषा होती है, उस प्रकार केवल नाम में नहीं होती। अतः इन दोनों में अंतर है। नाम में पूज्यपना नहीं आता, लेकिन स्थापना निश्चय, सुनो तुम जब तक जाके जाओ थोड़ी देर। लेकिन स्थापना में क्या होता है? पूज्यता का भाव आता ही आता है। बराबर यही है। जैसे ब्राह्मण मनुष्य अवश्य होता है, क्योंकि ब्राह्मण में मनुष्य जाति रूप सामान्य अवश्य पाया जाता है, पर मनुष्य ब्राह्मण हो और ना भी हो। हर मनुष्य कोई ब्राह्मण तो होता नहीं है, लेकिन जो जो ब्राह्मण है वे सब मनुष्य हैं। लेकिन जो जो मनुष्य है वे ब्राह्मण हो भी और ना भी हो, क्योंकि मनुष्य के ब्राह्मण जाति आदि पर्यायात्मक पना नहीं देखा जाता। इसी प्रकार स्थापना तो नाम अवश्य होगी, क्योंकि बिना नामकरण के स्थापना, परंतु जिसका नाम रखा है
उसकी स्थापना हो भी और ना भी हो, क्योंकि नाम वाले पदार्थों में स्थापना युक्तपना व स्थापना रहितपना दोनों देखे जाते हैं। नाम में धर्म का उपचार करना नाम निक्षेप है, और जहाँ धर्म की स्थापना की जाती है वह स्थापना निक्षेप। उपचार करना तो नाम निक्षेप है और उसकी स्थापना की जाती है वह। इस प्रकार धर्म के विषय में भी नाम और स्थापना की अविशेषता अर्थात एकता सिद्ध नहीं होती। ये स्थापना निक्षेप का वर्णन हुआ। अब द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? तो आगामी पर्याय की योग्यता वाले उस पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। क्या? आगामी पर्याय की योग्यता वाले जो भी द्रव्य है उसमें आगामी पर्याय की, क्या ऐसे भी द्रव्य है जिनमें आगामी पर्याय की योग्यता नहीं है? होते हैं। जैसे मट गागर किससे बनता है? घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से। तो मिट्टी के लोंदे में योग्यता है, उससे घट बनता है। लेकिन कोई दूसरी चीज हो उससे घट बनता है क्या? तो नहीं बनता। तो उसमें योग्यता घट बनने की नहीं है। जिसमें घट बनने की योग्यता हो उसको ले लेना। अब उसका उदाहरण अपन क्या लेंगे कि जिसमें योग्यता नहीं है थोड़ी देर के लिए? पानी। अकेले पानी से घट बनता है क्या? नहीं। पानी जब मिट्टी में बन के लौंदा बनता है तो उसमें घट बनने की योग्यता है। वह किसकी मुख्यता हुई? मिट्टी का वो लौंदा, वो घट रूप परिणमन करेगा। तो आगामी पर्याय की योग्यता वाले, जैसे बीज है वो वृक्ष बनेगा। बीज क्या बनेगा? वृक्ष बनेगा। तो बीज में वृक्ष के दर्शन करना। स्वर्ण है उसमें आभूषण बनेंगे, तो आगामी योग्यता है। लेकिन स्वर्ण की डल्ली है, अब उसमें कोई वृक्ष दिखेगा क्या? उसको बोया जा सकता है, हाँ, वृक्ष का आकार दिया जा सकता है स्वर्णकार के द्वारा, लेकिन वो आभूषण रूप पर्याय होगी। नहीं समझे? लेकिन जैसे उसको भी, सोने को भी आभूषण कह देना। क्यों? क्योंकि वो आभूषण उसमें से बनेंगे। सोना हो गया तो आभूषण बन ही जाएंगे, ये मानकर वो निश्चिंत हो जाता है। तो उसकी आगामी पर्याय की योग्यता वाले उस पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। अथवा अतद भाव को द्रव्य कहते। तदभाव उस रूप परिणमन नहीं है, वो आगे परिणमन करेगा, इसलिए अतद भाव को द्रव्य कहते हैं। जैसे इंद्र की प्रतिमा बनाने के लिए काष्ठ को इंद्र प्रतिमा रूप पर्याय के प्रति सम्मुख होने से इंद्र कहना, उसी प्रकार जीव पर्याय या सम्यक दर्शन पर्याय के प्रति अभिमुख द्रव्य जीव या द्रव्य सम्यक दर्शन कहा जाएगा। क्या? उदाहरण दिया। अब जीव पर्याय या सम्यक दर्शन पर्याय के प्रति अभिमुख कौन है? द्रव्य। जीव या द्रव्य को क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन कहा जाएगा। आगे होने वाली पर्याय को ग्रहण करने के सम्मुख हुए द्रव्य को द्रव्य निक्षेप कहते हैं। अथवा वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित द्रव्य को द्रव्य निक्षेप। वो वर्तमान पर्याय की कोई विवक्षा वहां पर नहीं है। एक गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, ये दूध रखा है इसको बाजार में बेचाओ। क्या कहा? दूध रखा है इसको कहाँ बेचे आओ? अब सब जितने शिष्य थे उन सब ने देखा, लेकिन जिस कमरे में कहा था वहां दूध एक की एक बूंद भी
नहीं थी। फिर उन्होंने योग्य शिष्य की ओर देखा, बाकी परीक्षा थी, वो सब वापस आ गए, गुरुजी वहां तो दूध है ही नहीं है क्या। फिर वो शिष्य गया तो उसने देखा वहां घास रखी हुई थी, उसने घास को उठाया और गाय को डाल के आ गया। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ। शाम को जाएंगे बेचने को। इसको दूध को बेचने कब जाएंगे, शाम को जाएंगे। मतलब गुरुजी समझ गए कि इसने घास में भी दूध को देख लिया, पाषाण में भी भगवान को, स्वर्ण में भी आभूषण को, जीव में भी सम्यक दर्शन को, दीक्षा के अभिमुख में भी मुनिराज को, क्या धागों में भी वस्त्र को, गेहूं में भी रोटी को, है कि नहीं। तो ऐसे कितने दृष्टांत लाना है आपको, है। दूध में घी को, तिली में तेल को, पाषाण में अग्नि को, है ना। जो चकमक में आग, पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य तथा शिवम। तो ऐसे शरीर में भी आत्मा को देख लिया। आपने किसको प्रणाम किया, तो हमने उस आत्मा को प्रणाम। यहाँ तो कोई आत्मा दिख नहीं रही है, नहीं, इसी में वो आत्मा जो सब प्रत्यक्ष है सामने, वो गौण है। क्या है, जो सामने दिख रहा है वो गौण है, और जो नहीं दिख रहा है वो मुख्य है। ये है द्रव्य निक्षेप। बराबर। अब आत्मा सदैव जीव पर्याय से युक्त रहता है, अतः उसे जीव पर्याय के सम्मुख कहना कैसे संभव है। क्या, आत्मा सदैव तो जीव पर्याय से युक्त ही रहता है। अब उसे कह रहा है कि जीव पर्याय के सम्मुख, वो तो पर्याय से सहता ही है, जीव की पर्याय है। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवादि विशेष की अपेक्षा से यह विपदेश है। जैसे मनुष्य पर्याय के सम्मुख होने वाले देव को मनुष्य कहना, अब है तो अभी देव, लेकिन मनुष्य बनने वाला है, अथवा कोई देव बनने वाला है और है मनुष्य, तो उसके सम्मुख हो गया। द्रव्य निक्षेप कितने प्रकार का होता है। द्रव्य निक्षेप दो प्रकार का है, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम। ये थोड़ा सा विषय आपको कठिन लगेगा, एक बार पढ़ दे रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा परेशान नहीं होना, है ना। जो जीव द्रव्य का वर्णन करने वाले शास्त्र का अभ्यासी तो है, परंतु वर्तमान में उसका उपयोग शास्त्र के प्रति नहीं है, तो वह आगम द्रव्य जीव है। जैसे किसी को भक्तामर याद है, लेकिन अभी भक्तामर में उपयोग है क्या, नहीं है। इसी को बोलेंगे कि जो शास्त्र का अभ्यासी तो है, परंतु वर्तमान में उसका उपयोग शास्त्र के प्रति नहीं है। भक्तामर है, तत्वार सूत्र है, छह डाला है, पूजन है, जो भी आप पढ़ते 12 भावना, इन सब का ज्ञान तो है, लेकिन उपयोग अभी उनमें है क्या, नहीं है। तो वह आगम द्रव्य जीव है। इसी प्रकार जो पुरुष सम्यक दर्शन का वर्णन करने वाले शास्त्र का जानकार तो है, परंतु तत्काल तत्विषयक उपयोग से रहित है, वह आगम द्रव्य सम्यक दर्शन है। अब उसको सम्यक दर्शन में घटाना, फिर ज्ञान में घटाना, फिर चारित्र में घटाना, फिर जीव तत्व, असीव तत्व, आश्रव, इन 10 में ऐसे ही उनको घटाना। नो आगम द्रव्य निक्षेप। नो आगम द्रव्य निक्षेप द्रव्य ज्ञायक शरीर, भावी एवं तद व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का है। कौन, नो आगम द्रव्य निक्षेप। नो आगम द्रव्य ज्ञायक शरीर, भावी
एवं तद व्यतिरिक्ति के भेद से 3 प्रकार का है। इनका लक्षण उत्तरोत्तर भेद आदि आगम से जानना चाहिए। बहुत बढ़िया, नहीं तो विस्तार करते तो आप समझ में नहीं आता आपको सब। ये थोड़ा सा क्लिष्ट विषय रहता है, इसलिए बड़े ग्रंथों से ही उसको जानना। भाव निक्षेप किसे कहते हैं? तो ये निक्षेप के चार्ट बनाए। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम के 4 भेद हैं, जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया। स्थापना के 2 भेद, साकार और अनाकार। ठीक है। द्रव्य के 2 भेद, आगम और नो आगम। भाव के 2 भेद, आगम और अथवा। सद्भाव और असद्भाव, अथवा साकार और ये किसके भेद है? तो स्थापना के, है ना। स्थापना निक्षेप के ये भेद हैं। उत्तर, वर्तमान उस पर्याय से विशिष्ट द्रव्य को भाव निक्षेप कहते हैं। वर्तमान जीवन पर्याय से उपलक्षित द्रव्य भाव जीव है। सम्यक दर्शन पर्याय से उपलक्षित जीव भाव सम्यक दृष्टि है। जैसे इंद्र नामा कर्म से आपादित इंधन क्रिया पर्याय से परिणत आत्मा भाव इंद्र है। मतलब उस समय उसी क्रिया से उत्सहित होना चाहिए, तब माना जाएगा कि वह भाव निक्षेप हुआ उसका। जैसे सम्यक दृष्टि कहा तो सम्यक दर्शन पर्याय से उपलक्षित, पहले कहा था उसमें द्रव्य में कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, लेकिन अब उसके पास प्राप्त हो गई तो वो सम्यक दर्शन से जो सहत हो गया वो भाव हो गया। पहले वाला द्रव्य था, अब जो बीज था वो वृक्ष बन गया। दूध में से घी निकल गया, घास का दूध बन गया, पाषाण से प्रतिमा बन गई। तो उस भाव से वो सहत होए तब कहलाएगा भाव द्रव्य। द्रव्य के परिणाम को अथवा पूर्वापर कोटि से व्यतिरिक्त वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को भाव कहते हैं। द्रव्य के परिणाम यानी फल अथवा पूर्वापर कोटि से व्यतिरिक्त, उसमें ऐसा नहीं कि पहले के भी नहीं और बाद का भी नहीं, वर्तमान का होना चाहिए। पूर्व माने पूर्व का, अपर माने बाद का। तो पूर्वापर, पूर्व और अपर की कोटि माने क्वालिटी से, व्यतिरिक्त माने रहत, और वर्तमान पर्याय से उपलक्षित। तो भैया कभी कहते ना, देखो आप तो वर्तमान में जियो, न पहले की बात करो न बाद की बात करो। पहले क्या था इसकी बात नहीं, हम आज ये कह रहे हैं, और कल क्या कहेंगे उसकी भी चर्चा नहीं। क्या जिसके बीच में रात उसकी क्या बात? तो वर्तमान की। पूर्वापर कोटि से व्यतिरिक्त माने वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को क्या कहेंगे? न मिट्टी को घट कहेंगे, न स्वर्ण को आभूषण कहेंगे। जब आभूषण है तो आभूषण है, आभूषण मिट गया बाद में तो वह भी नहीं। उसके पहले वो आभूषण था बाद में बनेगा, ऐसा भी नहीं। जैसे अपन मनुष्य है, बाद में देव या कोई पर्याय बने, तो आगे की पर्याय की भी बात नहीं और पीछे की पर्याय की भी। वर्तमान में क्या है आप तो इस पर विचार करो, इस पर जो वर्तमान है। भाव निक्षेप कितने प्रकार का होता है? तो भाव निक्षेप भी 2 प्रकार का होता है, आगम भाव निक्षेप और नो आगम। नो आगम भाव निक्षेप जीव शास्त्र का अभ्यासी, उसके उपयोग में लीन आत्मा आगम भाव जीव है। शास्त्र का अभ्यासी भी है और उसका उपयोग उसमें लगा हुआ है। तो हो गया कौन? आगम भाव जीव। सम्यक दर्शन सहित आत्मा आगम भाव सम्यक दर्शन कहलाता है। नो आगम भाव निक्षेप जीवन आदि पर्याय वाला आत्मा नो आगम भाव जीव है। अब अगला प्रश्न, द्रव्य के बिना भाव एवं भाव के बिना द्रव्य नहीं होने से द्रव्य एवं भाव में एकता है। आप अलग अलग बता रहे हो इतनी देर से, लेकिन यहाँ प्रश्न है
द्रव्य के बिना कोई भाव नहीं होता और भाव के बिना द्रव्य नहीं होता। तो इन दोनों में एकता है, आप अलग अलग क्यों वर्णन कर रहे हैं? द्रव्य एवं भाव में एकत्व स्वीकार करना उचित नहीं है, क्योंकि संज्ञा और स्वलक्षण की अपेक्षा भेद होने से उन दोनों में पृथकत्व है। इस लोक में जैसे जिनमें संज्ञा और स्वलक्षणकृत भेद है, उनमें नानात्व पाया जाता है। क्या? इस लोक में जैसे जिनमें संज्ञा और स्वलक्षणकृत भेद है, नाम भी अलग अलग है और लक्षण भी अलग अलग है, तो उनमें नानात्व का भेद पाया जाएगा। एक कैसे हो जाएंगे? उसका नाम भी अलग है और लक्षण भी अलग है, तो उनमें भेद हो गया। वैसे ही जैसे जो लोग होते हैं मिठाई बनाते हैं, है ना? अब मिठाई के मूल स्रोत क्या है? शक्कर, घी, आटा या बेसन और पानी, यही है। लेकिन बनाते समय एक बूंदी बनाई गई, एक चक्की बनाई गई, या कोई और ऐसी चीज मिलती जुलती बनाई गई, तो उसमें एकत्व है कि नानात्व है? गणना करेंगे तो, लेकिन उसमें देखेंगे तो क्या है? वो कहेंगे अरे क्या अंतर है, ये तो सब वही बेसन लिया है, वही घी है, वही शक्कर है, अब इनको आप अलग अलग नाम क्यों दे रहे हो? ये पूर्व में एक ही थे और बाद में भी ये सब मिलके क्या हो जाएंगे? कितनी देर के लिए अलग अलग हैं? बोलो। जब तक खाया नहीं है ना, तब तक वे अलग है। तो वो कह रहे हैं कि पूर्वापर, ना पूर्व की बात करो ना बाद की, वर्तमान में तो इसका लक्षण ये है, इसका नाम ये है, इसका आकार ये है, इसका ये है। अलग अलग हुए कि नहीं हुए? ऐसे आभूषण है, तो एक ही स्वर्ण से आभूषण बनाए गए, लेकिन एक का मुकुट बना दिया, एक का हार बना दिया, एक का कंगन बना दिया, तो इनके अलग अलग है कि एक ही है? इनमें नाना पना पाया नहीं। बेचने जब जाएंगे तो स्वर्णकार कहता रख दो तराजू में सब, नहीं साहब अलग अलग तो अरे आप रखो तो सब एक ही भाव जाएंगे, अलग अलग जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो उसमें सोना देख रहा है। लेकिन जब आप उनको ग्रहण करेंगे तो जो आभूषण सिर में गले में पहनने का, उसको कमर में नहीं पहनेंगे, उसको पैरों में नहीं पहनेंगे, उसका वो नाम नहीं रखेंगे। उसको जब लेंगे तो क्या मांगेंगे? जो कंगन वाला कंगन कहेगा, हार वाला हार मांगेगा, अंगूठी वाला। उनमें लक्षण संज्ञा आदि की अपेक्षा नानापना व इन दोनों में भिन्नता है। अब किस किस निक्षेप का किस किस नय में अंतर्भाव होता है? नय और निक्षेप। नाम स्थापना और द्रव्य निक्षेप का द्रव्यार्थक नय में, क्या नाम भी द्रव्यार्थक नय है, स्थापना भी द्रव्यार्थक नय है और द्रव्य भी द्रव्यार्थक नय का विषय है। लेकिन भाव निक्षेप का पर्यायार्थक नय में अंतर्भाव हो जाता है। नाम निक्षेप का द्रव्यार्थक नय में अंतर्भाव कैसे होता है? वहां भी प्रवृत्ति के समय से लेकर विराम या विसर्जन करने के समय तक अन्वयपना विद्यमान है। क्या कहा? प्रवृत्ति के समय से लेकर विराम या विसर्जन करने के समय तक अन्वयपना, अन्वय माना लगा हुआ, और वह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि देवदत्त नाम के व्यक्ति में बालक, कुमार, युवा आदि अवस्था भेद होते हुए भी उस नाम का विच्छेद नहीं बनता। वो बालक भी था तो उसी नाम का था, बड़ा हुआ तो उसी नाम में, वृद्ध हुआ तो भी नाम तो उसमें लगा ही हुआ है। किसमें? द्रव्यार्थिक नय में। अब बालक बाद में बड़ा होगा, लेकिन नाम क्या रहेगा?
नाम तो वही रहेगा। इनमें विच्छेद नहीं बनता। वाच्य वाचक दो शक्तियों वाला एक शब्द पर्यार्थक नय में असंभव है, इसलिए नाम द्रव्यार्थक नय का विषय है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि एक ही द्रव्य में रहने वाले द्रव्यवाची शब्दों की जिसने अतीत अनागत व वर्तमान पर्यायों में संचार करने की अपेक्षा द्रव्य विपदेश को प्राप्त किया है, क्या जिसमें सब कुछ होते हैं, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो जो द्रव्य है वो द्रव्य अतीत भी है, अनागत भी है और वर्तमान है, उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है, ऐसा किया जाता है। और जो पर्याय की प्रधानता से रहते हैं, ऐसे तद्भाव सामान्य में प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी प्रकार जाति गुण व क्रियावाची शब्दों की जिसने व्यक्ति विशेष में अनुवृत्ति होने से द्रव्य विपदेश को प्राप्त किया है, और जो व्यक्ति भाव की प्रधानता से रहते हैं, ऐसे सादृश्य सामान्य में प्रवृत्ति देखी जाती है। सादृश्य सामान्यात्मक नाम के बिना शब्द व्यवहार भी घटित नहीं होता, यह उसके समान है, ये सादृश्यपना कहलाता है ना। तो ये सामान्य से सभी एक समान है, ऐसा कह देते हैं, है ना। छोटी बड़ी क्या देखना, तो ये सब गेहूं है, सामान्य से उनमें गेहूंपना सादृश्यात्मक हो गया, ऐसा व्यवहार उनमें घटित होता है। अतः नाम उनको कहेंगे गेहूं ही, लेकिन उनमें अलग अलग वैरायटियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाम तो उनका गेहूं ही रहेगा। तो मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे, पशु पशु ही रहेंगे, गायें गायें ही रहेंगी, यद्यपि वो अनेक हैं। तो ऐसा नाम उनमें शब्दों के द्वारा होता है। स्थापना निक्षेप का द्रव्यार्थक नय में अंतर्भाव कैसे होता है? क्योंकि नाम को द्रव्यार्थक नय में किया, अब स्थापना क्षेत्रपाल आदि की स्थापना में काल भेद होते हुए भी इस प्रकार की स्थापना पने का अंतराल नहीं पड़ता, यह वह है। इस प्रकार के अन्वय ज्ञान का विषय होते रहने से वहां भी अन्वयी पना बहुत काल तक बना रहता है। अतः व्यवहार नय की प्रधानता से अवान्तर द्रव्य स्वीकार करके स्थापना निक्षेप में भी द्रव्यार्थक पना बन जाता है। जैसे भगवान की मूर्ति अपन बनाते, विराजमान करते, अब प्रश्न आया कि जो मूर्ति है महावीर भगवान की, ये अरहंत भगवान की मूर्ति है कि सिद्ध भगवान की मूर्ति है? क्या जो भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है वो अरहंत भगवान की है कि सिद्ध भगवान की? बोलो। अरहंत भगवान की। अब अरहंत भगवान की मूर्ति मानेंगे तो क्या परेशानी आएगी बताओ? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष थी, क्या? तो फिर 72 साल 30 साल बाद दीक्षा ली, 12 साल छदमस्त हुए, 42 साल में केवल ज्ञान हुआ और 72 वर्ष की उम्र में निर्वाण हो गया। अब 100 साल पुराना मंदिर है, तो उनको अपन 72 साल में 30 साल में कैसे घटाएं? क्या प्रश्न खड़ा हो जाता है कि फिर भी अरहंत भगवान महावीर स्वामी इससे अरहंत रहे ही नहीं, तो आप अरहंत कैसे मान रहे हैं? उनकी तो उम्र होती है। क्या भगवान आदिनाथ तो भले ही 84 लाख पूर्व थे, लेकिन महावीर स्वामी की उम्र कितनी थी? पारसनाथ की कितनी थी? तो इसके बाद उनका क्या होगा? फिर वो अरहंत रहेंगे क्या? है यही स्थापना निक्षेप है। साक्षात भगवान तो 30 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे,
लेकिन स्थापना निक्षेप से मूर्ति स्थापित की जाएगी तो वे हजारों साल तक भी अरहंती रहेंगे क्या? उनमें कोई उनकी उम्र नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं इस स्थापना निक्षेप में। एक प्रश्न आया कि केवल ज्ञान के दिन मंत्र देकर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, है ना? क्या इसके पहले उनमें प्राण नहीं थे? हम तो मानते हैं गर्भ से ही प्राण है। जन्म में वो बालक कीड़ा कर रहे थे, उन्होंने दीक्षा ली, उपवास किए, केवल ज्ञान हुआ, तो क्या उसके पहले उसमें प्राण नहीं थे? बोलो, ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं, हमने पहले दिन से गर्भ आए तब से जीव माना, लेकिन ये स्थापना निक्षेप से भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है। तो कोई मंत्र आगे आएंगे कि पीछे आएंगे? वो कहते नहीं, पहले प्राण प्रतिष्ठा मंत्र करो, बाद में गर्भ कल्याणक की क्रियाएं करो, फिर जन्म कल्याणक की करो। प्राण तो है, बिना प्राण के जन्म किसका? गर्भ से जीव मानते कि नहीं मानते? मानते तो है, लेकिन कहा क्या जाता है? प्राण प्रतिष्ठा। और वो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र कब दिया जाता है? ज्ञान कल्याणक के दिन, इसके पहले दिया नहीं जाता। तो ये स्थापना निक्षेप की व्यवस्थाएं हैं, ये इसी रूप में चलेंगी। तो कहा कि क्षेत्रपाल आदि की स्थापना में काल भेद होते हुए भी इस प्रकार की स्थापना पने का अंतराल नहीं पड़ता। यह वही है, इस प्रकार के अन्वय ज्ञान का विषय होते रहने से वहां भी अन्वय पना बहुत काल तक, इतने काल तक बना है। किस कारण से? तो वो कह देंगे नहीं 30 साल पूरे हो गए, अब तो इनका निर्माण हो गया, अब कहां ये अरहंत रहे, अब तो ये सिद्ध हो गए। स्थापना भी आप सही सही नहीं कर रहे हो, अरहंत बना रहे हो, 30 साल बाद सिद्ध बनाओ। मतलब अभी अपन उनको अरहंत बनाए, पहले उनको गर्भ कल्याणक करें, फिर जन्म कल्याणक करें, फिर 30 साल तक अपन रुके क्या, फिर उनकी दीक्षा कराएं, फिर 12 साल तक रुके, फिर केवल ज्ञान कराएं, फिर 30 साल तक रुके तो मोक्ष कराएं। तो 72 साल में महावीर स्वामी के 5 कल्याणक होंगे। अगर इस विधि से करेंगे, अपन तो एक दिन में ही कर देते हैं, 5 दिन में कर देते हैं। ऐसा विचार किया जा सकता है, नहीं समझे? क्यों बाबा जी? प्रतिष्ठाचारी महोदय, प्रश्न है कि नहीं है? उत्तर तो मिलेगा कहीं ना कहीं। स्थापना निक्षेप तदाकार और अतदाकार रूप से द्रव्यों, सर्व द्रव्यों में व्याप्त होने के कारण अथवा प्रधान और अप्रधान द्रव्यों की एकता का कारण होने से द्रव्यार्थक नय के अंतर्गत आता है। द्रव्य निक्षेप का द्रव्यार्थक नय में एवं भाव निक्षेप का पर्यार्थक नय में अंतर्भाव कैसे होता है? द्रव्य श्रुत ज्ञान भी द्रव्यार्थक नय का विषय है, क्योंकि आधार और आधेय के एकत्व की कल्पना से द्रव्य श्रुत का ग्रहण किया गया। अर्थात जो द्रव्य श्रुत ज्ञान है वो भी द्रव्यार्थक नय का विषय है, पर्यार्थक नय का नहीं। क्योंकि आधार और आधेय से एकत्व की कल्पना से द्रव्य श्रुत का ग्रहण किया गया है। भाव निक्षेप पर्यार्थक नय का विषय है, क्योंकि वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य का यहाँ भाव रूप से ग्रहण किया गया है। निक्षेपों का नयों में अंतर्भाव है और नयों को आगे कहेंगे ही, अतः यहाँ निक्षेपों का कथन करने से पुनरुक्ति दोष प्राप्त होता है। आप अभी क्यों कह रहे हो? 33वें सूत्र में सुनाएंगे। हाँ, शिष्यों के मति भेद के अधीनत्व से दो आदि नयों के विकल्प का कथन करना दोष युक्त नहीं है। जो बुद्धिमान शिष्य हैं वे द्रव्यार्थक और पर्यार्थक इन दोनों नयों के द्वारा ही सभी नयों के वक्तव्य प्रतिपाद्य अर्थ को जान लेते हैं।
उनकी अपेक्षा पृथक कथन करना उचित भी नहीं है। परंतु जो मंदबुद्धि शिष्य हैं उनके लिए 3, 4, 5 आदि भेदों से नयों और निक्षेपों का कथन करना उपयुक्त है। अतः विषय और विषयी का विशेष ज्ञान कराने के लिए नामादि निक्षेपों का कथन करने में पुनरुक्ति दोष नहीं है। अब प्रकरण होने से सूत्र में तत् देना ये निष्प्रयोजन है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासा, उनका न्यास होता है। अरे चल ही रहा है वर्णन, आपने तत् और क्यों लगा दिया, इसका तो कोई प्रयोजन नहीं है। शब्द के बिना ही सम्यक दर्शन आदि तीनों की प्रधानता होने से नाम आदि के साथ संबंध हो ही जाता है। यद्यपि सूत्र में तत् शब्द के बिना भी सम्यक दर्शन का प्रकरण होने से सम्यक दर्शन के साथ नाम आदि का संबंध हो जाता है, फिर भी प्रधान सम्यक दर्शन आदि और गौणभूत जीव अजीव आदि 7 तत्वों का नाम आदि के साथ संबंध द्योतित करने के लिए विशेष रूप से तत्शब्द का ग्रहण किया है। 2 समूह है, एक सम्यक दर्शन आदि और जीवादि 7 तत्व। तो किसके साथ जोड़े, तो वहां एक गौण क्या है और मुख्य क्या है, तो प्रधान है सम्यक दर्शन आदि, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए ही जीवादि तत्वों का श्रद्धान किया जाता है। तो मुख्य क्या हो गए, जीवा सम्यक दर्शन आदि मुख्य है और जीव अजीव आदि गौण है, ऐसा ग्रहण करना। अथवा जीव आदि सम्यक दर्शन के विषयत्व से विशेषण है, इसलिए प्रकृत सम्यक दर्शन आदि बाधित विशेष बात प्रकरणागत सामान्य में बाधा नहीं दे सकती। इस नियम के अनुसार विषय विशेष के रूप में कहे गए जीवादि पदार्थ प्रकरणगत सम्यक दर्शन आदि के ग्रहण के बाधक अथवा सर्व भावों को ग्रहण करने के लिए तत्शब्द को ग्रहण उनको भी ले लो और इनको भी ले लो। यदि तत्शब्द नहीं देते तो प्रधानभूत सम्यक दर्शन का ही नाम आदि निक्षेपों के साथ संबंध होता। जिस प्रकार सम्यक दर्शन और जीव द्रव्य में नाम आदि 4 निक्षेप कहे, उसी प्रकार अजीव तत्वों में एवं सम्यक ज्ञान और चारित्र में भी नामादि निक्षेपों का कथन करना चाहिए। कितना बचा, हाँ बस, हाँ ये पढ़ ले रहे हैं, 2 प्रश्न और। हाँ, नामादि निक्षेपों का क्रम सूत्रोक्त क्यों कहा गया है? सूत्र में जो कहे गए हैं कि नाम स्थापना द्रव्य और भाव, सर्व लोग व्यवहार संज्ञा पूर्वक ही सबसे पहले नाम लाना पड़ेगा, फिर आगे का काम। अतः सर्व लोग व्यवहार का हेतु होने से सर्वप्रथम नाम को ग्रहण किया। तदात्मकत्व में ही लोग व्यवहार होता है, अनात्मकत्व में वस्तु व्यवहार का विच्छेद हो जाता है। स्तुति निंदा राग देश आदि संपूर्ण प्रवृत्तियां किसके अधीन है, नाम अधीन है। आप पूजन भी करते हैं तो भी उसमें नाम, स्थापना करते नाम, यहाँ तक कि 1008 नामों के द्वारा भगवान की स्तुति होती कि नहीं होती, इसको बोलते सहस्र नाम, मतलब नाम भी जय बोलते वो भी नाम लेकर, गुणानुवाद करते वो भी नाम लेकर। ये नाम के बिना ना स्तुति होती है। आप किसकी स्तुति कर रहे हैं, नाम बताना पड़ेगा। आप किसकी निंदा कर रहे हैं, नाम। आपको किस वस्तु व्यक्ति स्थान से राग है, उसका नाम। आपको किससे द्वेष है, उसका भी नाम। यानी इसलिए नाम ले लेके ही प्रशंसा की जाती है। तो गाली भी जब दी जाती है तब बोलो, हाँ, फिर आपको नाम लेते तो बुरा लगता कि अच्छा लगता? अगर प्रशंसा हो रही है तो अब वो नाम आपका ये इतने ही मात्र, इस नाम का एक ही व्यक्ति है क्या दुनिया संसार में?
लेकिन उसको आपने क्या मान रखा है, ये तो मेरा नाम है। तो नाम के बिना लोक व्यवहार नहीं चलता। अतः सर्वप्रथम नाम का ग्रहण है। कोई भी अपन फार्म भरते सबसे ऊपर क्या होता है, इसके बाद अन्य चीज, नहीं समझे ना, तो नाम पहले चाहिए। इस प्रकार सर्वप्रथम नाम का ग्रहण, जिसका नाम रख लिया गया है उसी का यही वही है, इस प्रकार स्थापना होती है। पहले नाम रख लिया, फिर उसकी स्थापना करेंगे। जब आप मूर्ति लाते हैं, है ना, तो पहले स्थापना करते उसकी, उसका नाम रखते। उदाहरण के लिए पहले उसका चिन्ह बनाते कि पहले प्रतिष्ठा कराते। चिन्ह क्यों बनाते, नाम के लिए, वो प्रतीक है। सीधा अगर उस पर महावीर नहीं भी लिखा, लेकिन अगर सिंह का चिन्ह है तो किसकी है, तो आप नाम लेंगे। तो पहले नाम रखते हैं, फिर उसकी स्थापना की जाती है। बराबर समझ में आ गया, कठिन तो नहीं लग रहा। जिसका कोई नाम नहीं है, जो निर्नाम है, उसकी स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए नाम के बाद स्थापना का ग्रहण किया। पूर्वोत्तर कालवर्ती होने से द्रव्य और भाव का पूर्वापरन्यास किया गया है। द्रव्य पूर्व है, भाव उत्तर है। पूर्व काल द्रव्य का विषय है और उत्तर काल भाव का विषय है। अतः पूर्व में द्रव्य निक्षेप और उसके बाद भाव निक्षेप का ग्रहण किया गया। ये आचार्य महाराज कितने कुशल रहे होंगे कि कितने ही प्रश्न कर ले कोई, फिर भी वो अपने सूत्र को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। एक अक्षर भी उसमें जोड़ते नहीं है, एक उसमें से निकालने नहीं देते। पंडित जी साहब उदाहरण देते थे कि जैसे हमारी कोई घड़ी होती है, जब ठीक करवाने ले जाते हैं घड़ी सुधारने वाले को, तो वो घड़ी खोल के सारे पुर्जे क्या करता है, बखेर देता है, और बाद में एक एक करके लगा के उनको जोड़ देता है। तो ऐसे ये सूत्र को इतने कितने प्रश्नों में, तो लगभग 26 प्रश्नों में विखेरा गया और समेटा गया, है ना। भले ही अपनी बुद्धि में नहीं आ रहा, अपने को कठिन लग रहा है, लेकिन उन आचार्य महाराज ने कितनी मेहनत, के बड़े बड़े आचार्य, राजवार्तिककार, सरवार सिद्धिकार, सब अपनी अपनी परिभाषाएं यहाँ दे रहे हैं। अथवा द्रव्य के साथ भाव का घनिष्ठ संबंध होने से द्रव्य के बाद भाव को ग्रहण किया है। द्रव्य की पूर्व स्थापना का ग्रहण है, क्योंकि जिस पदार्थ का अतत भाव है उसको उसी रूप में मनवाने में प्रधान हेतु क्या है, स्थापना है। उसके पूर्व नाम का ग्रहण है, क्योंकि नाम भावों के प्रति भी प्रकृष्ट अति दूर है। चार निक्षेपों के उदाहरण को बताने वाली आगम में कौन सी गाथा है। चार निक्षेपों के उदाहरण को बताने वाली गाथा, नाम जिना जिन नामा, ठवणा जिन पुण जिनिंद पड़ी माए, दब जिना जिन जीवा, भाव जिना समव शरणस्था। ये गाथा कहाँ से ली है, तो आप्त परीक्षा में टीका में है। जहाँ तक संभव है गोमट सार में भी ये गाथा आई है ना, वो चल रही है। जिनेन्द्र का नाम जिन है, जिनेन्द्र की प्रतिमा स्थापना जिन है, और जिनेन्द्र की आत्मा द्रव्य जिन है। समोसरण में स्थित भगवान जिनेन्द्र भाव जिन है। ऐसे चारों प्रकार से आप जानना। इस प्रकार से सूत्र नंबर 5 2 दिन में अपन ने 26 प्रश्नों के द्वारा, कितने प्रश्न हो गए, 26, और हम इसमें से पूछेंगे आपसे 20 प्रश्न। 10 कल पूछ लिए और 10 फिर आपको आज पूछेंगे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ऐसा है कि नहीं है, बोलो, ऐसी व्यवस्था है।
तो हम इनको इस प्रकार से भी जानेंगे।